हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत में थाम लेता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्ज़ तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। बचपन से सिखाया जाता है कि अल्लाह से डरो, लेकिन यह गलत है। अल्लाह से मोहब्बत करो और उसकी नाराज़गी से डरो। तकलीफ़ हमारे अमाल से आए या अल्लाह की तरफ से, मकाम सिर्फ़ सब्र है। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ़ तब तक होते हैं जब तक उनके पास कोई और नहीं होता। तन्हाई दर्दनाक तो होती है, मगर उन तमाम लोगों से अच्छी होती है जो आपको सिर्फ़ अपनी फ़ुर्सतों में याद करते हैं। अल्लाह मोहब्बत करने वाला है, और जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वह आपकी बहुत सी खामियां और नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका भाई छोटा या बड़ा हो, अगर वह आपके साथ है और आपके बुरे वक्त में खड़ा है, तो सारी दुनिया पूरी जोर लगा ले तो आपको गिरा नहीं सकती है। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे? बेहतर है गैब को गैब ही रहने दें। अल्लाह से उसकी खबर के बजाय उसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। अपनी ज़िंदगी को यूं किसी के तवज्जो के लिए ज़लील न किया करें। इंसान इज्जत के साथ पैदा किए गए हैं, उसके साथ बेइज्जती का रवैया रखने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है। मुसीबतें भी बारिश की तरह होती हैं, आती और चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती हैं। अब यह हम पर है कि हम आसमान की तरह मजबूत बनकर उनका मुकाबला करते हैं या चाँद सितारों की तरह डरकर छुप जाते हैं। तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि वह चीज़ तुम्हारे पास रहे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। किसी इंसान के पास यह अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वह सिर्फ़ लफ्ज़ों से आपका जहनी सुकून छीन सके। अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन वह लोग जिनकी दुनिया में तमाम ख्वाहिशात पूरी हुईं, वह दहाड़े मार मार कर रोएंगे और ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में उन्हें कुछ भी न मिलता। जो आसानी से मिल जाए वह हमेशा नहीं रहता है, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वह आसानी से नहीं मिलता है। तल्ख यादों और बातों को भूल जाने की आदत डालें। हर बात को याद रखना अपने जहन को कबाड़ खाना बनाना है। हर हाल में शुक्र अदा करो। आप अपनी ज़िंदगी से भले ही खुश न हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसे ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। बुरी सोहबत ऐसा ख़तरनाक जहर है जो इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को मार देता है। जिस पर अल्लाह का रहम होता है उसे वह अपने दर का साइल बना लेता है, और जो अल्लाह के रहम से महरूम हो वह दुनिया वालों के दरवाज़ों पर दस्तक देता रहता है और खाली हाथ लौटता रहता है। और तुम कब्रिस्तान जाया करो ताकि बोलने वालों को खामोश देख सको। किसी अपने को पराया होते देखना कितना तकलीफ़ देह होता है। इंसान बेबस हो जाता है, बस उसे छोड़ना भी नामुमकिन हो और उसे पाना भी नामुमकिन हो। दुनिया में अगर कहीं अपना जगह बनाना चाहते हैं तो सबसे खूबसूरत जगह है किसी के सोच में रहना, किसी के दुआ में रहना और किसी के दिल में रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा,
दिलों में बखिली समा जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगा। लोगों के पास नेमतें और दौलतें देखकर परेशान न होना, अपने से कमतर लोगों को देखकर पुरसुकून हो जाना। अल्लाह ताला फरमाता है, यह सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, तुम सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। जिस मकाम पर आकर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, उसी मकाम से सब्र शुरू होता है। हम तकलीफ़ के जिस भी मकाम पर हों, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलियत से कट सके। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वह तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। सब्र तो आखिर में करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। वह अता करे तो शुक्र उसका, और न दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उस फ़ैसलों का कोई ज़वाल नहीं। अल्लाह ताला ने जो दिया है वह उसी का है, और जो कुछ लिया है वह भी उसी का है, और हर चीज़ की मुद्दत मुकर्रर है, बस तुम सब्र करो। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हद से ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वह बहुत बेनियाज है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह रोने वालों को। अल्लाह सुनाता है, तुम सिर्फ़ सब्र करना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है, तुम सिर्फ़ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ़ बांटना सीखो। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील ज़माना लग जाए। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल ज़रूर होता है। दुख इंसान को रेत की तरह ढांप देता है या फिर चट्टान की तरह खुरदुरा और सख्त बना देता है। रब को इबादत से और मखलूक को इखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। सूद माल को घटाता है। इरशादे बारी ताला है कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा कितना मुश्किल होता है। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। ज़िंदगी किसी की भी हो, आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, प्यार से, खुलूस से और बर्दाश्त से। दुख में कभी पछतावे के आंसू मत बहाया करो, बल्कि यह सोचकर तुम खुश हो कि तुम वह खुशनसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। ज़रूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ या आह तुम्हारी पीछा करे, बाज़ औक़ात किसी का सब्र भी तुम्हारे खुशियों की राह में रुकावट बन सकता है। सब्र का एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती है। जहाँ अपनों के लहजों की अपनायत दम तोड़ जाए तो परेशान और रोने के बजाय फातिहा पढ़कर बख्शिश की दुआ करें। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता है। सब्र रख बंदे, तू कमज़ोर हो सकता है, तेरा रब नहीं।
सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी की मिठास छीन लेते हैं। अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस आपका सब्र आजमाता है। ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है, वह बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। चलो सब्र कर लेते हैं, सुना है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती है, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों से। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख़याल तब तक नहीं निकालता जब तक कि तुम्हारे नसीब में उसकी मिलने की गुंजाइश रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में गिरफ़्तार होता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह इस तरह मिटा देता है जैसे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा कोई और भयानक मंज़र नहीं देखा, या अल्लाह कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। वह आज़माता भी है और नवाजता भी है, उसका हर अंदाज़ खूबसूरत है क्योंकि वह रहमान भी है और रहीम भी। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारे मर्दानगी का तकाज़ा यह है कि तुम उसके बात को वहीं ख़त्म कर दो। अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत रखो कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़ोर को लग सकती है। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता है। हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देती हैं। हम जो सोचते हैं वह ज़िंदगी नहीं होती है, हमारे साथ जो होता है वह ज़िंदगी होती है। खुशियों का ताल्लुक़ आपके हालात से नहीं, आपके फ़ैसले से है। सूरह यूसुफ मिसाल है कि वह आज़माता है उसी चीज़ से जो इंसान को बेहद पसंद होती है। जब यकीन अल्लाह पर हो तो किसी चीज़ का मिलना मुश्किल नहीं लगता है। इस रुए ज़मीन पर कुरान मजीद से अफजल कोई किताब नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का जरिया है। सदका बुराई के 70 दरवाज़े बंद कर देता है। हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, मगर गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। तरक्की खूबसूरत अहसासों का नहीं, तरक्की खूबसूरत एहसास का नाम है। जब आपको मालूम हो जाए कि जिसे आप जानते हैं उसके लिए आप पहली तरजीह नहीं हैं, तो लड़ना बंद कर दें, क्योंकि उस एहसास के आगे अज़ियत की नदियाँ बहती हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उनके पास कोई और नहीं होता। जब आने लगता है सुकून किसी के साथ, फिर यूँ होता है कि वह शख्स बदल जाता है।